कोहिनूर, एक श्रापित हीरे की कहानी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसमें है ताकत, धोखा और एक श्रापित हीरा। और नहीं, मैं आपके एक्स के दिल की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कोहिनूर हीरे की, एक ऐसा रत्न जिस पर सदियों तक राजा महाराजाओं ने जंग लड़ी, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि शायद सिर्फ वे ही इसे नहीं चाह रहे थे, बल्कि ये भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। तो ये शैतानी हीरा आया कहां से? इतिहासकार मानते हैं कि कोहिनूर भारत के गोलकुंडा क्षेत्र में खनन किया गया था। उस समय किसी को भी इसके श्राप के बारे में नहीं पता था। आखिरकार कौन चमचमाते हीरे को देखकर सोचेगा, ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। लेकिन किंवदंती कहती है कि एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ ने चेतावनी दी थी, जो इस हीरे का मालिक होगा वह दुनिया पर राज करेगा, लेकिन साथ ही विपत्तियों को भी आमंत्रित करेगा। केवल ईश्वर या कोई महिला ही इसे बिना किसी अनिष्ट के पहन सकती है। अरे रुको, केवल ईश्वर या महिला? तो पुरुषों, सावधान रहो। महिलाएं, आप इसे आराम से पहन सकती हैं। अब बात करते हैं उन सौभाग्यशाली या यूं कहें अभिशप्त शासकों की, जिन्होंने इस चमकते हुए संकट को अपने हाथों में लिया। अलाउद्दीन खिलजी 1300 का दशक, काकतीय वंश से इसे छीन लिया। नतीजा, उसका साम्राज्य बिखर गया। बाबर 1526, इब्राहिम लोदी को हराकर इसे हासिल किया और बदले में जिंदगी भर लड़ाइयां, धोखे और हत्याएं। नादिर शाह 1739, भारत पर हमला किया, दिल्ली को लूटा और कोहिनूर को अपने साथ ले गया। एक मजेदार तथ्य, उसने ही इसे नाम दिया कोहिनूर, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़। स्पॉइलर अलर्ट, कुछ ही समय बाद उसकी हत्या कर दी गई। लगता है रोशनी का पहाड़ अपने साथ बदकिस्मती का पहाड़ भी लाया था। महाराजा रणजीत सिंह 1800 का दशक, पंजाब पर राज किया और कोहिनूर को अपनी ताकत का प्रतीक बनाया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य ढह गया। उनके बेटे या तो निर्वासित कर दिए गए या मारे गए और पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। आउच! अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब की राजनीतिक अस्थिरता देखी, तो उन्होंने सोचा, वाह, ये तो शानदार मौका है कुछ स्मृति चिन्ह लेने का। और स्मृति चिन्ह से मतलब था कोहिनूर। 1849 में पंजाब पर कब्जा करने के बाद उन्होंने इसे क्वीन विक्टोरिया को उपहार में दिया, और उपहार से मतलब है जबरदस्ती छीन लिया। और मजे की बात यह कि ब्रिटिश शाही परिवार ने कभी किसी राजा को इसे पहनने नहीं दिया, केवल रानियां इसे पहनती रहीं। संयोग? मुझे तो नहीं लगता। आज कोहिनूर लंदन के टॉवर में ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इसे वहीं रहना चाहिए? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां तक कि ईरान ने भी इस पर दावा किया है। और सच कहूं तो उनके पास तर्क भी है। आखिरकार अगर कोई चीज चुराई गई हो तो क्या उसे वापस नहीं किया जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कोहिनूर को उसके सही घर लौटाया जाना चाहिए या फिर इसे वहीं रहने देना चाहिए, ताकि कोई और शासक इसकी बुरी किस्मत का शिकार न बने? कमेंट में बताइए। एक बात तो तय है, कोहिनूर सिर्फ एक आम हीरा नहीं है। यह ताकत, त्रासदी और शायद दुनिया का सबसे बड़ा बदकिस्मती वाला तावीज है। तो अगली बार जब आप एक बड़ा हीरा लेने का सपना देखें, तो शायद कोई ऐसा चुने जिस पर कोई श्राप ना हो। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इतिहास की और भी रहस्यमयी कहानियां जान सकें।